हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका अपने चैनल लड्डू गोपाल भक्ति घर में। आज हम बात करेंगे कपाल मोचन धाम की। कपाल मोचन धाम का बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह धाम हरिद्वार से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की विशेष उपासना की जाती है। तो आइए जानते हैं इसका महत्व। कपाल मोचन धाम का धार्मिक महत्व क्या है। कहा जाता है जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा से स्नान करता है और भगवान शिव की पूजा करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है, विशेषकर ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी। यह भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का पंचम सिर काटा था, तो वह सिर उनके हाथ से अलग नहीं हो रहा था। जब वे इस तीर्थ स्थान में आए और स्नान किया, तब जाकर वह सिर उनके हाथ से अलग हुआ। इसीलिए इस स्थान का नाम कपाल मोचन अर्थात कपाल सिर से मुक्ति देने वाला स्थान। यहाँ कार्तिक मास में स्नान और पूजा का बहुत बड़ा फल बताया गया है। जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ स्नान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। स्कंद पुराण के अनुसार और महाभारत में उल्लेख है कि कपाल मोचन तीर्थ का फल गंगा स्नान से भी बढ़कर माना गया है। तभी तो कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार और कपाल मोचन तीर्थ एक बार। तो कपाल मोचन में 3 स्नान का महत्व है। पहला स्नान जो है वो कपाल मोचन सरोवर में करते हैं, और दूसरा स्नान ऋण मोचन सरोवर में होता है, और तीसरा स्नान जो है वो सूरज कुंड सरोवर में किया जाता है। तो पहला स्नान जहाँ शिव जी ने स्नान किया था और ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाई थी, और दूसरा स्नान जो है ऋण मोचन में किया जाता है। ऋण मोचन का मतलब है ऋण कर्ज यानी बंधन, मोचन मुक्ति यानी कि छुटकारा। इस प्रकार ऋण मोचन का अर्थ हुआ सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति देने वाला स्थान। शास्त्रों में कहा गया है कि हर मनुष्य जन्म लेते ही 3 प्रकार के ऋण लेकर आता है। देव ऋण देवताओं के प्रति, ऋषि ऋण गुरु व ज्ञानी पुरुषों के प्रति, और पितृ ऋण यानी अपने पूर्वजों के प्रति। ऋण मोचन सरोवर में स्नान करने से इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिलती है। यह तीर्थ भगवान शिव से संबंधित है। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मा जी के श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों या कर्ज से परेशान है और श्रद्धा से ऋण मोचन तीर्थ में स्नान करता है, उसे धीरे धीरे कर्ज, मानसिक बोझ और पारिवारिक बाधाओं से छुटकारा मिलता है। यहाँ पिंडदान और तर्पण करने से पितृदोष का भी निवारण होता है। पूर्वज प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। ऋण मोचन धाम वह स्थान है जहाँ भगवान शिव के आशीर्वाद से मनुष्य पितृदेव और ऋषिगणों से मुक्त होकर आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, भगवान शिव को जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करें और ऋण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें और अपने मन के ऋण, दुख व बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना करें। और अब बारी आती है तीसरे स्नान की, जो कि सूरज कुंड सरोवर में किया जाता है, और सूरज कुंड सरोवर के साथ माता कुंती का भी संबंध है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि सूर्य कुंड सरोवर के साथ माता कुंती का क्या संबंध है। जहाँ सूर्य देव स्वयं प्रकट हुए थे और जहाँ माता कुंती ने एक अद्भुत वरदान का अनुभव किया था, यह स्थान है सूरज कुंड सरोवर। बहुत समय पहले राजा कुंती भोज की पुत्री कुंती अत्यंत तेजस्विनी और विनम्र थी। उन्हें एक बार ऋषि दुर्वासा ने एक विशेष वरदान दिया कि वे किसी भी देवता को आवाहन कर उनसे संतान प्राप्ति कर सकती हैं। उस समय कुंती अभी अविवाहित थी और जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव का आवाहन कर लिया। कहा जाता है कि उस समय कुंती माता सूरज कुंड सरोवर के तट पर तपस्या कर रही थी
उनके आह्वान से प्रसन्न होकर सूर्यदेव इसी पवित्र कुंड से प्रकट हुए। उन्होंने कुंती को आशीर्वाद दिया और एक दिव्य पुत्र प्रदान किया जिसका नाम कर्ण हुआ। यह वही कर्ण थे जिन्होंने आगे चलकर महाभारत के महान दानवीर और सूर्यपुत्र के रूप में इतिहास रचा। लेकिन अविवाहित होने के कारण कुंती अत्यंत चिंतित थी। उन्होंने सूर्यदेव से क्षमा मांगी और उस बालक को गुप्त रूप से सरोवर में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने यहीं सूर्यदेव की आराधना और प्रायश्चित किया। तब से यह स्थान कहलाया सूरजकुंड, अर्थात सूर्यदेव का पवित्र सरोवर। आज भी यहाँ सूर्यदेव की आराधना करने से रोगों का नाश होता है, तेज बढ़ता है और मन को शांति मिलती है। श्रद्धालु रविवार या सप्तमी के दिन यहाँ स्नान कर अर्घ्य देकर सूर्यदेव तथा माता कुंती दोनों का स्मरण करते हैं। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि तपस्या और मातृत्व दोनों ही ईश्वर की सबसे सुंदर साधनाएं हैं। जहाँ कुंती ने करुणा दिखाई, वहीं सूर्यदेव ने अपनी कृपा बरसाई। जय सूर्य नारायण। प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करें। सूर्यदेव को जल में लाल फूल, गुड़ और तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। ओम घृणाय सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। आरोग्य, तेज और मोक्ष की कामना करें। सूर्यदेव सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। और आइए अब हम आपको एक और रहस्यमयी कथा सुनाते हैं जो कि कदम्ब के पेड़ से जुड़ी है। कपालमोचन धाम में कदम्ब के पेड़ की महिमा है, बहुत ही पवित्र और प्रतीकात्मक मानी गई है। यह वृक्ष न केवल भगवान कृष्ण से जुड़ा है बल्कि भगवान शिव और तीर्थ स्थान की पवित्रता से भी इसका गहरा संबंध है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का पंचम सिर काटकर अपने पापों से मुक्ति के लिए कपालमोचन तीर्थ में स्नान किया, तब वे कुछ समय तक इस कदम्ब के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ थे। इसीलिए यह वृक्ष कपालमोचन में तप, ध्यान और मुक्ति का प्रतीक माना गया है। तीर्थ स्थान स्नान के बाद भक्तजन कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यानस्थ, प्रार्थना या जप करते हैं। माना जाता है कि इस वृक्ष की छाया में बैठकर जप करने से मन की शुद्धि और पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। और इस कदम्ब के पेड़ से कृष्ण लीलाओं का भी संबंध है। कदम्ब वृक्ष भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से भी जुड़ा है। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे गोवर्धन लीला, रास लीला और कालिया नागमर्दन के समय विश्राम किया था। इसीलिए इस वृक्ष को भक्ति, प्रेम और ईश्वर से एकत्व का प्रतीक माना गया है। कपालमोचन में स्थित कदम्ब वृक्ष कृष्ण भक्ति और शिव तपस्या का अद्भुत संगम दिखाता है। कदम्ब वृक्ष के दर्शन और पूजन से व्यक्ति को संतान सुख, आरोग्य, सौभाग्य और पाप मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। कहा गया है जो भक्त कपालमोचन में स्नान कर कदम्ब वृक्ष की परिक्रमा करते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मन में स्थिरता आती है। पुराणों में उल्लेख है, कपालमोचनम तीर्थम यत्र कदम्ब तरु स्थितः तत्र स्नानम जपम दानम मोक्ष मार्ग प्रदम स्मृतम, अर्थात जहाँ कदम्ब वृक्ष स्थित है वहाँ स्नान, जप और दान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कपालमोचन धाम का कदम्ब वृक्ष भगवान शिव के तप का साक्षी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक और भक्तों की पाप मुक्ति का मार्गदर्शक है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। राधे राधे, सभी को राधे राधे।